हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल ईस्टर्न कमांड सीएसबी क्लस्टर 9A जो कि गुवाहाटी असम के अंदर में है। और यहाँ से दो स्कूल से रेगुलर पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। एक स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे देख लीजिए आप, आर्मी पब्लिक स्कूल बसिष्ठा, और दूसरा है आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी। तो और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2025 है। पीजीटी हिंदी के लिए एक सीट है और फिजिकल एजुकेशन के लिए इसमें इस स्कूल में एक एक सीट है इन दोनों में। टीजीटी एंड पीआरटी की ये वाले स्कूल में सीट नहीं है। और इसमें जो है ओएसटी आप क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब जॉब लग जाएगा उसके 2 साल के अंदर में आप अगर क्लियर कर लीजिएगा तब आपका जो जॉब है, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, तो 2 साल के अंदर में आपको 100 नंबर लाना रहेगा। 200 का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर 100 नंबर ले आते हैं आप तो आपका जॉब को वो रेगुलर कर देंगे। अगर फिक्स टर्म में क्या होता है कि 2 साल के अंदर में, सॉरी 1 साल के अंदर में आपको 80 नंबर यानी 40% लाना रहता है 200 में। तब आपका जो जॉब रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बरकरार रहेगा 3 साल का जो। तो समझ में आ गया। रेगुलर में अगर आपका जॉब होता है तो आपको 100 नंबर ले आइएगा तो पोस्ट आपका रेगुलर रहेगा। और जैसे अभी आपका जॉब लगता है तो इसका ये वाला पॉइंट पढ़िए, सी वाला। तो आपका जो जॉब रहेगा वो एडहॉक बेसिस पे ही रहेगा अभी। एंड विल बी एब्जॉर्ब्ड एज रेगुलर। विल जैसे आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एडहॉक रहेगा, क्योंकि वो तो आपका रेगुलर में अपॉइंट करेंगे नहीं आपको। एंड विल बी एब्जॉर्ब्ड एज रेगुलर पोस्ट। रेगुलर तब आपको करेंगे जब पोस्ट क्वालिफाइंग ओएसटी, जब आप ओएसटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा 70 परसेंटाइल और 50% यानी 100 नंबर, तो आपका वो क्या रहेगा। तो इसमें दोनों कंडीशन है, 50% यानी 100 नंबर, और ये 70 परसेंटाइल भी होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आप ले आइएगा 100 और आपका परसेंटाइल पूरा नहीं होगा, तब नहीं होगा। कम से कम ये परसेंटाइल आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब कभी कभी आपको 110 भी लाना पड़ेगा तब जाके 70 परसेंटाइल होगा। तो वो डिपेंड करता है पेपर पे। तो ये इसमें एक चीज़ ये लिखा हुआ है, 4th नंबर, कैंडिडेट्स टू अप्लाई वन स्कूल ओनली इन ए क्लस्टर 9A। भले ही आप इंडिया के अंदर में बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल में फॉर्म भेज सकते हैं, लेकिन एक क्लस्टर के अंदर में एक ही स्कूल में आपको अप्लाई करना है। ये समझ में आ गया। 2 स्कूल में से आप एक ही में भेजिएगा फॉर्म। नेक्स्ट नीचे जो आइएगा तो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो क्लस्टर 9A के अंदर में है आर्मी पब्लिक स्कूल बसिष्ठा गुवाहाटी असम के अंदर में। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट है पीजीटी की, तो उसमें क्या है, आपको पीजी होना चाहिए, जैसे पीजी हिंदी से किया होना चाहिए आपका, और 50% उसमें नंबर होना चाहिए। दूसरा बात यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपका जो ओएसटी स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। जो स्कोर कार्ड आ गया, और आपकी जो पोस्ट है वो इंडिया में कहीं भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन जनरली कोई ट्रांसफ़र अभी होता नहीं उतना, भले ही इन फ्यूचर हो, लेकिन इनका पॉलिसी है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एज क्या है तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जिनका 40 साल एज है 1 अप्रैल 2025 तक। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 40 से 57 है उनके लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अंतिम के 10 साल में होना चाहिए। इसके बाद से नीचे जब आइएगा तो ये एक सब चीज़ें लिखा गया कि आपको डीडी वगैरह किसके नाम से बनवाना है। तो पहला चीज़ तो ये लास्ट डेट इसका लिखा हुआ है। लास्ट डेट कितना है, 20 जनवरी। और आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग मेल करेंगे या कॉल करके भी इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका इंटरव्यू वगैरह कब है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिए यहाँ पे, जैसे कि आप पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो लैंग्वेज टीचर फॉर पीजीटी हिंदी, तो आपसे लिए एक रिटन टेस्ट लेंगे। और बस वही रिटन टेस्ट इसलिए होगा कि आप लिखना वगैरह जानते हैं कि नहीं, मतलब जैसे कि एसए हो गया, कुछ और राइटिंग हो गया। तो पीजीटी हिंदी जैसे लैंग्वेज टीचर्स के लिए एक रिटन टेस्ट होता है। तो और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो होगा ही, सीपीटी, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि सीपीटी जिसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में किस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आता है वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल में। तो वो तो आपका कंपलसरी है, वो सभी पोस्ट के लिए सीपीटी होता है। इसके बाद से ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए ये टेस्ट रहेगा यहाँ पे। फिर डेमो क्लास होता है, फिर आपका बाकी जो जो भी चीज़ें इसको कंप्लीट कैसे भेजना है, तो फॉर्म को फिलअप कर लेना है।
और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है, उसमें गलती नहीं करना है। फॉर्म भरने का भी वीडियो मैं बना रखा हूँ किस तरह से आपको भरना है, तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। और आपको पोस्ट फॉर्म को रजिस्टर्ड करके या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और कहाँ पे भेजना है? तो जिस स्कूल में आपको जॉब करना है, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहीं फॉर्म भेजना है। तो दूसरा एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। देखिए बाई हैंड भी आप जमा कर सकते हैं फॉर्म को। और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 250 रुपये का। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब कोई भी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, तो ये सब से आप किसी से बनवा लीजिए, कोई सरकारी बैंक से। और जब डीडी बनवाइएगा तो डीडी के पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम डीडी के बैक साइड पे, और डीडी पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे उसमें क्या लिखाएगा, पीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, जो भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो डीडी के बैक साइड पे वो लिख दीजिएगा आप। और डीडी किस नाम से बनेगा, तो यहाँ पे जानेगा आर्मी पब्लिक स्कूल बसिस्ठा और पेबल एट गुवाहाटी, ये नाम लिखना पड़ेगा। और एक अपना चेक बुक लेके जाइएगा, तभी डीडी बनेगा आपको बैंक में। अपना अपने अकाउंट से बनवाइएगा और चेक बुक लेके जाइएगा। अपने अकाउंट से बनवाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एप्लीकेंट नेम भी आपका रहेगा। देखिए सेकेंड जो स्कूल है वहाँ पे देख लीजिए, सिचुएशन वैकेंट आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी, सतगांव गुवाहाटी, पीओ सतगांव गुवाहाटी असम के अंदर में है। और ये सब रेगुलर है, क्योंकि सीएसबी इंटरव्यू करा रहा है तो रेगुलर है। अब इसमें क्या है, तो जो जो सीट्स है वही सब है। पीजीटी के लिए तो कुछ बताना है नहीं, आपका 50% नंबर रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में और बीएड कर रखे हैं, बस दो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए, 50% एंड बीएड। और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो आपको कंप्यूटर का, वो मैं आपको बता ही दिया हूँ वीडियो में, अब देख लीजिएगा सीपीटी में क्या पूछता है। तो पीजीटी है। और हिंदी के लिए फॉर एपीएस ये बसिस्ठा में एक सीट है यहाँ पे, ये बसिस्ठा का है। और वो सब क्राइटेरिया आप देख ही लिए थे। तो दोनों साइट पे नोटिफिकेशन है, मतलब बसिस्ठा वाले साइट पे भी, नारंगी पे भी नोटिफिकेशन है। और इसमें देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या है यहाँ पे, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट है, एक एपीएस नारंगी में है और एक एपीएस बसिस्ठा में, और ये रेगुलर के लिए है। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स में, तो टीजीटी मैथमेटिक्स में एक सीट है यहाँ पे। देखिए ये किस स्कूल में है, यहाँ देख लीजिए, टीजीटी मैथमेटिक्स यानी एपीएस, ये नारंगी वाले में है। और ये सब पोस्ट क्या है, रेगुलर पोस्ट है। और टीजीटी मैथ्स के लिए आपसे क्या क्या मांगता है, तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स विथ एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, जैसे मैथ होना चाहिए आपका, और जैसे कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो। जैसे आप बीएससी मैथ्स में किए होंगे तो 3 साल तो आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई रेगुलर पेपर होगा, मैथ होगा या कुछ और रखे होंगे, और उसके बाद से 3 साल जो मैथ्स ऑनर्स होता है, और एक जो सब्सिडरी जो पेपर होता है जो 2 साल होता है, तो इनमें से कोई हो, जैसे फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होना चाहिए। तो आपका कम्बिनेशन, ये क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना चाहिए, इकोनॉमिक्स हो, स्टैट हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए एक चीज़ और है आपका, ये तो बता ही दिया कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दूसरा बीएड होना चाहिए, तीसरा चीज़ क्या है, सीटेट होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2, सीटेट पेपर 2 में 90 नंबर आपका होना चाहिए। अगर सीटेट नहीं भी है तो स्टेट वाला जो टेट होता है एग्ज़ाम, हर स्टेट का, अगर वो पास किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि ओएसटी के बारे में, तो वो तो बता ही दिया कि ओएसटी कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है OST is not mandatory for appearing for interview and evaluation of teaching skills. However, OST qualified candidates को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, नॉन OST qualified candidates after selection to post। वही सब बातें लिखा गया है कि 2 साल के अंदर में आपको 50% यानी 100 नंबर ले आइएगा तो हो जाएगा। आप फेल कर जाइएगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया वही है, 1 अप्रैल 2025 तक 40 साल ये होना चाहिए। तो यही सब है। बाकी इसका जो डीडी किस नाम से बनेगा, जैसे नारंगी वाले जो इस स्कूल के पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए डीडी आपको किस नाम से बनाना है, 250 रुपये का, इन फेवर ऑफ, यहाँ से आप एपीएस नारंगी पेबल एट गुवाहाटी, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है कोई सरकारी गवर्नमेंट बैंक से। और सब फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह, ये सबको भेज देना है 20 तारीख तक, यही वाले एड्रेस पे, एपीएस
नारंगी के वेबसाइट पे। और ये देखिए न्यूज़पेपर में भी ये छपा हुआ था एडवर्टीज़मेंट, तो वहाँ पे भी यही सब चीज़ें छपा गया था। पीजीटी हिंदी में 1 सीट है वशिष्ठा में, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट है, एक दोनों स्कूल में एक एक है फिजिकल एजुकेशन का। तो जो आपके घर के पास है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद से जो आपका है टीजीटी मैथमेटिक्स, तो टीजीटी मैथमेटिक्स में 1 सीट है बस, तो मैथ में बस 1 ही सीट है एपीएस नारंगी वाले में। तो यही है, बाकी इसका जो फॉर्म वगैरह भी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिया हुआ है, वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा इसका फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है उन्हीं के वेबसाइट पे ही दिया गया है एपीएस नारंगी पे। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना लगाना है, जिस पोस्ट के लिए इसमें टिक कर दीजिएगा। और वुड यू लाइक टू वर्क इन आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी, तो यहाँ पे यस या नो, तो यहाँ पे यस ही कहिएगा, है ना, जब इसी फॉर्म भर रहे हैं आप यहाँ पे। बाकी ये सब डिटेल्स अपना भर के इसको भेज देना है, जो भी जैसे इसमें मांगा गया है। तो आप देख लीजिएगा, इसका मैं वीडियो बना रखा हूँ क्योंकि फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। अगर फॉर्म गलत भरिएगा तो वहाँ से फिर क्वेश्चन करेंगे आपको इसी के आपके हॉबीज़, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो फिर वहाँ पे आप नहीं बता पाइएगा। तो उसको अच्छे से देख के भरिएगा इसको। और बाकी सब डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी और भी किसी भी स्टेट से वैकेंसी आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी कोई भी वैकेंसी या जॉब से रिगार्डिंग अपडेट आपको मिलते रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।